नवंबर के बाबा के सुनेंगे। और आज सारे मुरली का जो सारे वो है रूहानी यात्रा। बाबा ने कहा तुमने जन्म जन्मांतर जिस्मानी यात्राएं करी। जिस्मानी यात्रा में बाबा ने कहा कि कई ऐसे यात्रा पर जाते हैं लेकिन बीच में कोई विघ्न आते तो वापस आ जाते। तो बाबा कंपेयर कर रहे भक्ति मार्ग की जो भी बातें तो आज यात्रा पर बाबा जैसे समझा रहे। कभी बाबा महादान की भक्ति में भी दान का महत्व है, तो आज बाबा यात्रा पर भक्ति में यात्रा जो होती है उस पर समझा रहे। तो वहां पर भी कोई कठिनाई होती तो वापस आ जाते। वो जन्म जन्मांतर यात्राएं करते, लेकिन ये रूहानी यात्रा सिर्फ और सिर्फ इस संगम युग पर रूहानी पंडा आकर सिखला, ये और कोई यात्रा नहीं सिखला सकती। तो बाबा ने कहा तुम मेरे साथ रूहानी पंडे, क्योंकि तुम भी क्या करते हो, सबको मुक्ति धाम में ले जाते। तुम भी रूहानी पंडे मेरे साथ, मैं अकेला नहीं। लेकिन तुम बच्चे भी इस कार्य में मददगार बनते हो। तो क्या बताया, ब्रह्मा की 100 भुजा 1000 भुजा, जो भी मददगार है वो भुजा के रूप में, ब्रह्मा के भुजा के रूप में दर्शाया, बढ़ते जा रहे। दूसरी बात बाबा ने कही, उसमें एक रंगून का तालाब ज्ञान सरोवर, उसमें भी जाते यात्रा करने। बाबा ने इसका बहुत गहरा अर्थ बताया। मान शिव बाबा सागर ज्ञान का, मान सरोवर माना मनुष्य तन का बाबा आधार लेता है, इसलिए उसको मान सरोवर कहा जाता है, मनुष्य तन का आधार। तो फिर अभी हमें बाबा ने उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया। बच्चे तुम इसमें इस ज्ञान स्नान करके, इस ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करके तुम ज्ञान परी बन जाते, सुंदरता आ जाती है, गुणों की सुंदरता आ जाती है, आत्मा चमकने लगती है। बाकी ऐसे कोई बात है ही नहीं कि जो परी बन जाए, लेकिन ये इस समय की बातें है प्रैक्टिकल में, जिसका फिर भक्ति मार्ग में विस्तार वर्णन उसकी यादगार होती है। तो अब बाबा कह रहे तुम रोज ज्ञान स्नान, ज्ञान और योग से स्नान करके सुंदर परी बन जाते हो, उड़ने लायक बन जाते हो। ज्ञान योग से ही तो आत्मा क्या करती, उड़ान भरती। फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो बीज रूप से भी सो फिर देवता। तो सुंदरता 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 आती जाती है। और एक बात बाबा ने कही, बाबा ने कहा अभी तुम्हारे संस्कार पुरुषार्थ के पढ़ाई के, अभी हमारे संस्कारों में क्या पुरुषार्थ है, पढ़ाई है, हर प्रकार से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, करते करते संगम युग के एंड में जैसे हम परम धाम जाएंगे तो हमारे ये सारे संस्कार मस्त हो जाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ किसमें बदल जाएगा, उस संस्कार में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। आत्मा आप देखेंगे कि पौधा लगा के बीज से सब होता है, लास्ट में क्या होता है, फिर बीज आ जाता है। आदि में भी बीज और आगे बोलो अंत में भी बीज, बीज में सारा सार आ जाता है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि बच्चे मन बुद्धि संस्कार है ना, पुरुषार्थ हम कर रहे, मन कलगी बावन का शुद्धता, मन में बुद्धि में दिव्यता, कर्मों में श्रेष्ठता। लेकिन कर्म किस में बदल जाएंगे, फिर संस्कार में बदल जाएंगे। वो संस्कार क्या है, बीज है।
तो संस्कार क्या है हमारे? तो संस्कारों में ऊंची जाए, परम धाम में हम टिके जाएंगे। संस्कार पुरुषार्थ का खत्म हो जाएगा, आचरण संस्कार हमारा बन जाएगा। ज्ञान है, योग है, वो जैसे जीवन में उतर आएगा, वो बीज स्वरूप की स्थिति अलर्ट हो जाओ बराबर, और फिर वो बीज संस्कार हमारे बन जाएंगे, पक जाएंगे। पकने के बाद क्या हो जाएगा? और पकते ही क्या हो जाता है? रूप रंग सब बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे प्रारब्ध के संस्कार दिमाग हो जाएंगे। जैसे तुम परम धाम को टच करोगे क्या हो जाएगा? वो बीज प्रारब्ध में बदल जाएगा। जब तक हमें टच नहीं करेंगे तब तक हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। परम धाम में टच किया, पुरुषार्थ के, पढ़ाई के, मेहनत के संस्कार प्रारब्ध में बदल जाएगा। बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी वृंदावन यात्रा करनी है और करानी है। क्या करना है? यात्रा करनी है मन बुद्धि से, और औरों के भी क्या करने? परम धाम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, और क्या करो? आज्ञा रूप से परिष्ठा लोक से फिर आगे बीज लोक स्थिति में उड़ाना, ज्योतिर्मय स्थिति में स्थित हो जाओ। करनी है यात्रा और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, याद ही तुम्हारी यात्रा है, क्योंकि मन बुद्धि यहाँ नहीं भटकती है, किसी देहधारी में नहीं। मन बुद्धि यात्रा करती, क्रॉस करती है। पहले साकारी बर्तन को क्रॉस किया, जैसे ट्रेन जाती है ना, एक गांव छोड़ के दूसरी यात्रा पर जाते तो क्या होता है? आगे 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 बड़ा बनता चला जाता है, ठीक है ना? तो ये यहाँ की जिस्मानी होगी ज्ञान यात्रा, और किसी की याद को यात्रा नहीं कहेंगे, क्योंकि परमात्मा कहाँ बैठा है? बोलो, परमधाम में बैठा है। तो परमधाम में बाबा बैठा है तो क्या हो रहा है? बोलो, हाँ, आत्मा फ्लाई, उड़ान भर रही है, आगे 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 जा रही। शिव बाबा की याद में, तो बाबा परमधाम में कहता है बच्चे मुझे याद, इसलिए ये यात्रा है। समझ गया ये यात्रा कैसी? वो जिस्मानी, ये रूहानी। उसमें किसी को भी याद करेंगे वो यात्रा नहीं है, क्योंकि सामने मूर्ति रखी है कृष्ण की, राम की, चाहे एक राइस जिसको भी सामने रखी है, तो यात्रा तो नहीं ना, सामने देखा चुटकी। लेकिन हम ये यात्रा क्यों और कैसे? बोलो राजीव भाई। आत्मा उड़ान भर रही है, आगे 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 जा रही है। पहले इससे निकलती है, फिर आवाज की दुनिया से बाहर जाती है, सूर्य चांद तारागण से आगे जाती है, फिर बोलो विजय भाई, फिर सूक्ष्म वतन से भी परे जाती है, और फिर परमधाम में वो परम ज्योति, और मैं वहां बाबा को टच करती हूँ मन बुद्धि से, पूरा पिक्चर खींचती हूँ कि मैं कैसे, मेरा बाबा कैसे, मेरा संबंध, कॉन्टैक्ट, सब बातों की क्या होती है? बोलो, महसूस आती है, रियलाइजेशन होता है। उसे क्या मिला है बाबा से? कितना 5000 वर्ष से संबंध टूटा हुआ, मुझे अपनी पहचान मिली, मेरी ज्योति, बाबा और मेरा सानिध्य स्थापित हो गया, और वहां मुझे कितनी सुंदरता। बाबा के पास जाते ही आत्मा को क्या होता है? आत्मा एकदम प्रफुल्लित हो जाए। बाप ने क्या, रूहानी पिता ने क्या, परम पिता, आई लव यू बाबा। बाबा भी मुझे खींच रहा है, मैं भी बाबा पर बाबा। किशन भाई, आ जाओ। सुलोचना तिलक है क्या उधर? देखना वहाँ तिलक की डिब्बी है क्या? आप इधर, आप दोनों आ जाओ। बाबा का कहना मानो, ये पक्का बात है, पक्का। तिलक दिया था,
तो व्हाइट ड्रेस में पहन के आना। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडापन यात्रा करने और करानी याद की, याद ही तुम्हारी यात्रा, याद ही तुम्हारी याद करते रहो, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहेगी तो क्या खुशियाँ खुशियाँ। प्रश्न निराकार दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं, जाते ही, है ना, और कौन से संस्कार रह जाते, वह नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते और प्रारब्ध के संस्कार रह जाते। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सजीव में प्रारब्ध होते हो, ये तो सारे संस्कारों की बात। वहां फिर पढ़ाई का पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता, फिनिश। प्रारब्ध मिल गई, ज्ञान खत्म हो गया। प्रारब्ध मिल गई, हाँ, बाबा सर्टिफिकेट दे देगा और ज्ञान खत्म। गीते रात की राही सामने वो नजारे, विनाश के नगाड़े, सचिव के नजारे, विनाश के नगाड़े। नगाड़ी क्यों कहा? नगाड़ा पता है कैसे होता है? बोलो। नगाड़ी में बहुत आवाज होती है ना, और नजारे जीवाई, ठीक है। तो बाबा ने कहा विनाश के नगाड़े, एक बम फटते हैं कैसे होता है, और वैसे फटेंगे, ऐसे होगा, हाँ, और पर उसका असर किस पर नहीं होगा? नजारे देखें। अगर आप उसी में मस्त हो तो कुछ भी होता रहे, आपके पर असर नहीं होगा। चॉइस कौन सी है? नगाड़े नजारे। ओम शांति। या सन्मुख शिव भगवान वाच गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो न सके, सन्मुख हो न सके। वहां तो उसको नया जन्म होगा, सब कुछ, तब हम उसको देख पाएंगे, यानी चमड़ी की आंखों से तो नहीं देख सकेंगे। श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो न सके। पक्का? यह तो सन्मुख कह दिया। बाबा शिव बाबा बाबा के तन में, दादी के तन में आता है तो कितनी पावर प्योरिटी चाहिए होती है ना। मिताली में वो बाहर जाओ, उसको सोनिया को पोखरिया में, तो बाबा के लिए हमें कितनी परस करनी पड़ती है? नहीं, बाबा से मिलने आते हैं। अभी तो चलो बाबा का पाठ नहीं है, बाबा का हम इसमें देखते हैं, तो भी मालूम है ना हमको परस चाहिए, कायदे चाहिए, कायदे अनुसार चलेगा वही बाबा मिलन में जा सकेगा। और वो तो प्योर है, तन भी और आत्मा भी। हाँ, कैसे क्या होगी उस समय उसको, वो भी आत्मा कैसी अगर देखने वाले भी इसको प्योर। श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो न सके, यह तो सन्मुख कहते हैं। निराकार भगवान वाच, श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता, लेकिन संगम जो गई सारा निराकार का मामला। शिव बाबा निराकार आत्मा, निराकार जाना है, निराकारी दुनिया में सारा मामला किसका है? निराकार। अदृश्य सत्ता विचित्र अलौकिक, टोटल बाबा ये दुनिया चमड़ी की समाप्त कर देता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वे ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वे साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते कि रूहानी राही, उनमें देखो क्या है, जो भी पूछो स्कूल है, और यहाँ बाबा क्या कहता है? ये रूहानी, ये रूहानी किसको कह रहा हूँ? निराकार परमात्मा ब्रह्मा के भ्रुकुटी में बैठ करके क्या कह रहा है? ये रूहानी राय किसको कह रहा है? जो आत्मा है, जो अभी उड़ान राज्यों